चल, जाते हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। गाए गीत मिलन के, तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये हम अकेले ये जग लुटेरा, पिछड़े न मिल के हम, बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। गाए गीत मिलन के, तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। बोले नैना पीतम के बारे, मिलने की है धुन, बालम तेरा तुझको पुकारे, याद आने वाले सुन। साथी मिलेंगे बचपन के, खिलेंगे फूल मन के, सजन घर जाना है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 नवंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है और बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सबसे पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने। आत्मा ही पार्ट बजाती है, मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पार्ट बजाता है। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं है। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ये समझाते हैं आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों में से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म होते हैं। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं। थोड़े जन्म लेने वाले कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट चलता है, कोई का थोड़ा पार्ट चलता है। ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की बात है ना। बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप नहीं है ना। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे ना। साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है। हर एक आत्मा में पार्ट तो नूंदा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो समझा सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं।
बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले 100 देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उन्हों के लिए ही कहेंगे। पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती है, ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं और ना ही शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को ही राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का तो कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको समझाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम होता है संगम युग। इस संगम युग की जैसी महिमा और कोई भी युग की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संगम पर ही स्वयं परमपिता परमात्मा धरती पे आके इस दुनिया को बदलते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को देवता बनाता हूँ। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम हो जाती है, तो उन्हों की महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वो पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शुद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते हैं। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को तुम याद करते हो। तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हैं ना, कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तभी तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ अथा सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी तरह से रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम 100 देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग नहीं जानते कि हमारा धर्म अथवा कुल स्थापन कब हुआ, क्योंकि वो है ही कलयुगी। अभी तुम डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच चोटी के हो, सुना, सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। देखो बाबा बैठ करके पढ़ाई भी पढ़ा रहा है, संभाल भी रहा है और श्रृंगार भी कर रहा है। मनुष्य से देवता बनाने के दैवी गुणों से सजा रहा है। अभी तुम हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, सुना। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए। जीवन जरूर जीवन बंधन में है, जीवन में बंधन है। अब बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद क्या होगा? जय जयकार होनी ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलामिटीज आदि होंगी, प्राकृतिक आपदाएं जब आएंगी तो बाबा कहते कितनी तकलीफ होगी। यूरोप वासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है, कौरव पांडव और यादव, है ना, ऐसा बोलते हैं 3 सेनाएं। तो उन्होंने यादव सेना ने भी कौरवों को ही साथ दिया था, तो ऐसा ही है ना। तो बाबा कहते दिखाते हैं पेट से मुसल निकले फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं है, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, ये एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी फिर होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कहीं कोई श्राप ना दे दे।
वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं होती है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी करते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग भी ये काम नहीं करते। अच्छी भक्ति करने वाले भी जो होंगे ना, वो भी कभी किसी के लिए बुरा नहीं कराएंगे, है ना। हाँ, तो बाबा कहते, बाबा ने ये भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के होते हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हैं, प्रजापिता तो यहाँ है ना। तो सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है? विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला, है ना। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते, ये बात अभी समझ में आई जब हम छोटे थे। जब ये बात सुनी थी, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, सुना था, गाया था, लेकिन समझ नहीं थी। अब पता चलता है कि पहले जन्म में जो श्री कृष्ण की आत्मा है सो नारायण है, जो नारायण है सो अंतिम में ब्रह्मा है। तो लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती, और ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं इस पढ़ाई के द्वारा। बाबा कहते तुम भी नहीं जानते थे, तुम्हें भी अभी पता चला। तो बाबा कहते सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती ही बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं, जब भट्ठी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए, इसलिए समझाया है। ब्राह्मणों की माला नहीं होती है क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी। आज बहुत अच्छा ऊंचा उड़ रहे होते हैं और कल को माया के प्रभाव में आके नीचे आ जाते हैं। फिर बाबा कहते ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जौहरी था ना, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है वो अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। बाबा कहते ब्राह्मण सो देवी, हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण करके फिर देवता बनते हैं, और फिर सीढ़ी नीचे उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे, है ना। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब जब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहीं हिले नहीं। बाबा अपने अनुभव से बताते कि मोतियों का माला जब बाबा बनाते थे ना, ब्रह्मा बाबा जब लौकिक में, जौहरी था ना बाबा, तो जब मोतियों की माला बनाते थे तो मोती कहीं खिसक ना जाए, हिल ना जाए, इसलिए टेबल पर रखते थे और फिर ऐसे पिरोते थे, उसका अनुभव सुनाते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मण भी माला के मन के दाने हैं ना, तो ये सारे दाने हिले नहीं, इसलिए कैसे पिरोया जाए। बाबा कहते यहाँ पे भी वो बात होती। फिर सुई से डाला जाता है, कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसा स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, वास्तव में वैल्यू तो तुम्हारी है। तुम हीरो हीरोइन का तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बन जाते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? फिर बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं कि कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले भी हीरे जैसा था। ये है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को, लक्ष्मी नारायण के चित्र के लिए बाबा कहते हैं बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। उनके लिए कहा जाता है कोटों में कोई।
स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनमें से एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो थोड़ा उनको भी दे देते हैं। ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं, सो भी नंबरवार हैं। वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी डायनेस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण के गोप गोपियां नहीं होते हैं, बाबा कहते उनको तो ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है, वो तो है सत्युग का प्रिंस, वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे, वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो, बाप फिर टीचर भी है। फिर बाबा ने कहा टीचर को स्टूडेंट कभी भूल नहीं सकते, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। फिर बाबा ने कहा बाप तो जन्म से ही होता है ना, टीचर 5 वर्ष के बाद मिलता है। फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है, जन्म से ही गुरु बनने का तो कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर गुरु की गोद लेकर बाबा ने कहा गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं, माना गुरु का बनते हैं और फिर दूसरे दिन गुरु को भी छोड़ देते। फिर गुरु क्या करते हैं, गाते भी हैं सतगुरु बिगड़ गति नहीं, सतगुरु को छोड़ फिर वो गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर है ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है कि हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। वो फिर ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते तो उनका रिटर्न ही इसी ही पुरानी सृष्टि में अलग काल के लिए मिलता है। दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते तो उसका रिटर्न अलग काल के लिए पुरानी सृष्टि में मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया के लिए और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है, सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते नहीं है तो गुरु को पकड़ लेते हैं, नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं, वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। बाप समझाते मैं गरीब निवाज हूँ इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है ना, वो जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्थ अर्पण करते हैं, है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिली है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है तो बाप तो कमाल करते हैं, जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए ना। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं, वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उनको ही याद करना है। बाबा कहते हैं बच्चे इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश करके तुमको इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैच पर भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैजिस। ये तो जियत दान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई दूर से भी पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है।
दूसरा पॉइंट, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। बाबा ने वरदान में कहा, सर्व खजानों की इन इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, या ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चल सकता। वो हुई हद की प्रवृत्ति, ये हुई बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों में इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं तो उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। चलो अभी बाबा को याद करते हैं 1 मिनट। ओम शांति।